क्रिकेट में कोच की ज़रूरत नहीं होती है। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, स्पेशली क्रिकेट के बारे में। और ये कौन है हमारे साथ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो में शुरू से देख के आइए। सुबह के 6:15 हो रहे हैं अभी। ये गाजर का हलवा, भाग के कैमरा से लेने आना पड़ता है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे कौन निकलता है बताओ जरा? अमिताभ बच्चन, सॉरी शहंशाह। और पिल्लो, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, सुबह सुबह कुछ खा के आना बेहद आवश्यक है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा क्यों। सबसे पहले इस ग्राउंड का 2 राउंड भाग के आते हैं हम। चलो चलो भागो और तेज। इनका दिन रात पक पक होता रहता है, चुप होने का क्या लोगे तुम? 5 करोड़ अमिताभ बच्चन के पास जाओ, वो देंगे तुमको। वो की देंगे भाई? कौन बनेगा करोड़पति? गोलो मोलो टोलो। रनिंग के बाद ऐसे सर्कल बना के लगभग 20 से 25 मिनट तक वार्म अप होता है। ड्रेसिंग रूम कुछ इस प्रकार से दिखता है। कुछ भी चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। से निकलते ही सामने का नज़ारा ये है रामजीत काका। और ये आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 2000 से। ये जितने भी विकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये पीछे पूरे ग्राउंड का मेंटेनेंस है। पिछले 20 सालों से यही सब कुछ संभाले हुए हैं। आप जब ये सारे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, कैसा लगता है आपके बनाए हुए पिच पे? अच्छा लगता है, यही मेरा पहचान है। मैं ये सारे बच्चों की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूँ। आइए कभी आप भी हमारे साथ खेलेंगे। आपने कभी खेलने का ट्राई किया है? मैं कभी नहीं खेला। आप तो आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? बॉम्बे में था पहले, माटोंगा जिम खाना। 2000 से पहले भी आप ग्राउंड पे ही काम करते थे, राइट? तो स्टार्टिंग से ही आप यही करते आ रहे हैं। मंधा दादा ये छोटे बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहे हैं। ये ग्राउंड विरार में जुदानी माता के नीचे है और नाला सुपारा वसई, मतलब 20 किलोमीटर के ऑलमोस्ट रेडियस से यहाँ पे स्टूडेंट्स रोज़ सुबह 7 बजे तक जैसे तैसे पहुँच जाते हैं। वैसे तो मैं बैट्समैन नहीं हूँ, लेकिन आज बैटिंग मुझे करना है। ग्रुप प्रैक्टिस के अलावा पर्सनल ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, जो कि अभी सचिन सर कर रहे हैं। और इसके लिए सचिन सर ने मुझे पैसे नहीं दिए अपनी तारीफ करवाने के लिए। दिए हैं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये रहे सामने सैंडी दादा। वैसे तो मुझे आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, कैच वगैरह आउट हो सकता हूँ, बोल्ड जल्दी नहीं होता है। और आशा करूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि कैमरे के सामने कर रहा हूँ। यहाँ नेट प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे चल रही है, और उस साइड कैचेस दिए जा रहे हैं। क्रिकेट का फील्डिंग एक अहम अंग हो जाता है और यहाँ पे फील्डिंग पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है। आगे एक बॉल को फेस कर, शाबाश। होल्ड करना, थोड़ा होल्ड कर मोनू, होल्ड कर खेल के। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ शाबाश मोनू, ये अच्छा था। शॉर्ट पिच था, बॉल तो पीछे खेला, ठीक है। एक दो बिग, हाँ कभी पंच समझा। ये कहाँ पे डिफेंस किया? गुडलैंड बॉल को तूने बैकफुट पे डिफेंस किया, वो आगे पैर डाल सकता था ना तू मोनू। ठीक है, थोड़ा बाहर ले पैर आगे का, थोड़ा, इतना भी नहीं, कंफर्टेबल वाला बस। हाँ माफ है, वीडियो चालू है ना, माफ। स्टंपात रे, स्टंपात टाक। क्रिकेट वाले सीजन क्रिकेट खेलने को पता, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड टाइट,
राइट हैंड लूज। ये पाकधरे सर हैं और ये पूरे ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और हर एक बच्चा मैं कह सकता हूँ कि इनसे ट्रेनिंग ज़रूर लिया होता है। ये कहीं पे भी देखते हैं कोई भी लड़का कुछ भी गलत कर रहा है तुरंत जाते हैं उसे सिखाते हैं और कभी कभी अपने साथ ले जाके किसी पर्टिकुलर पिच पे चले जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक लड़के को जिसको ये नहीं जानते बिल्कुल भी उसको 1 घंटे का पर्सनल ट्रेनिंग दे के आते हैं। और यहाँ पे पूरे ग्राउंड पे जितने भी बच्चे हैं हर कोई इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्रिकेट में कोच की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में यार ना क्रिकेट खेलना होगा तो मिरर इज द बेस्ट कोच। आप कितने वक्त से कोचिंग कर रहे हैं सर? 30 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। मतलब आपका पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित हो चुका क्रिकेट इज है। माय पैशन। ये ग्राउंड बनाने में किसी का नहीं, पंकज ठाकुर का बहुत मोह है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पंकज सर है वो और पाकधरे सर वो एक साथ ही क्रिकेट, जो साईनाथ क्रिकेट क्लब है जो अपना बड़ा क्रिकेट क्लब है वो इन्हीं से आया है। जहाँ पे हम लोग इनके सामने जो बच्चे जैसे वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं हम भी वैसे ही प्रैक्टिस करते थे और इनके अंडर हम अभी बड़े हो गए। विवेक सर इज ऑल्सो गुड बॉलर, गुड कोच। ये ग्राउंड एक छोटा सा था लेकिन पंकज सर ने जो इतना बड़ा बनाया। ये कब पकड़ेगा रे क्या जिससे जल्दी इधर कौन पे आ, ऑरेंज कौन पे आ। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं और अभी भी कुछ लोग कैचेस ले रहे हैं। कैच ड्रॉप, गुड कैच, स्टॉप कर। फिलहाल हमारे साथ सचिन दादा हैं। दादा सबसे पहले आप ये बताइए कि किस एज के लोग खेल सकते हैं इस क्लब में हमारे साथ? ऐसा है कि यहाँ पे एज लिमिट है ही नहीं। आप में टैलेंट रहेगा आप अंडर 12 में भी खेल सकते हो, 16 में भी खेल सकते हो, जितना आपका है। जैसे कि एज किसी का है 19, 20 है किसी का भी, तो डिपेंड ऑन टैलेंट अच्छा रहेगा आप ऑटोमेटिक, एज लिमिट है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि 25-26 एज हो जाता है जिसका और वो बचपन में उसका सपना होता है कि वो उसे क्रिकेट खेलना, अभी भी उसे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्रिकेट में, तो उसे एक चांस लेना चाहिए इस उम्र में? डेफिनेटली चांस लेना ही चाहिए। कि आप देख भी सकते हो कि और भी आते हैं जिसका एज है 24 है, 25 है। आप विनायक भोईर को पता है? हाँ। जो रणजी ट्रॉफी खेले है, विनायक भोईर ने उनकी एज के 30वें साल में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया है। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एज लिमिट है नहीं। आप कभी भी आओ, आप कभी भी, आपको टैलेंट आपका अच्छा रहेगा। अभी 18-20 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ एक 22 साल 23 साल का लड़का खेल रहा है, उसका अनुभव ऑब्वियसली थोड़ा वियर्ड होगा। बराबर है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकता है? टैकल ऐसे कर सकता है कि आप जैसे आपने बोला कि 18 साल का लड़का है, ठीक है, और जो बॉलर्स है जो भी अपोजिट रहेगा 20-21 साल का रहेगा। टैलेंट पे डिपेंड करता है, मेरे सारे टैलेंट पे डिपेंड करता है। कि जैसे पृथ्वी शॉ हम साथ में खेले, मैं पृथ्वी शॉ में सब साथ में खेले। पृथ्वी शॉ हम लोग अंडर 10-12 साथ में खेलते थे, लेकिन पृथ्वी तभी भी अंडर 16 के बॉलर्स को फेस करता था, तो वो था नेचुरल टैलेंट। अच्छा, आप बैट्समैन है कि बॉलर है? ऑलराउंडर हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारी इंजरीज भी उनको होती है। सुबह 6:30 बजे के संभव यहाँ पे पहुँच जाते हैं और 10 बजे तक रहते हैं, मतलब उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है। तो ऐसे में उनको फिटनेस अपनी कैसे मेंटेन करनी होगी? कुछ लोग यहाँ से जाके जॉब भी करते हैं, उनकी स्टडीज़ होते हैं और भी बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। सबसे पहली बात है कि थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मोनू। और जो भी आते हैं सुबह सबको हम लोग बोलते हैं कि सुबह फिटनेस रहता है, तो उनको बोलते हैं कैरी करो, फ्रूट्स कैरी करो, इलेक्ट्रॉल वगैरह कैरी करो। और तो आधे से सब लोग ऐसे, उनको पता ही है कि क्या कैरी करना और क्या कैरी नहीं करना है, तो बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक प्रश्न जो कि मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इंडिया में क्रिकेट की पूजा की जाती है, हम सब क्रिकेट के फ़ैन हैं, बहुत कम ही लोग इंडिया में होंगे जो क्रिकेट नहीं देखते। ऐसे में आप इतने सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, मतलब उनका समहाउ भविष्य जो सपना है वो आपके हाथ में, ये कितना टफ है आपके लिए हैंडल कर पाना? एक्चुअली सच में बहुत ही टफ है, क्योंकि एक एक लड़के को देखना और सबके ऊपर ध्यान देना, इवन पर्सनली ध्यान देना। क्योंकि ये मेरा अभी जैसे मुझे मेरे सर ने सिखाया है, वैसे मैं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट है, जैसे आप हो और भी लोग हैं, तो उनको वैसे मैं भी मेरे शेयर करता हूँ। जैसे मुझे मेरे सर लोगों ने ट्रीट किया है, वैसे मैं स्टूडेंट को ट्रीट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे विवा साईनाथ क्रिकेट क्लब में हैं, जो कुछ इतने छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ मेरे जितने हैं, कुछ मेरे से भी बड़े हैं। बहुत सारे लोग स्टडी भी कर रहे हैं, स्टिल मेरी स्टडी चालू है, फर्स्ट ईयर है मेरा मास्टर्स का। तो ऐसे में स्टडीज़ पे आपको क्या लगता है कितना फोकस कर पाते हैं वो बच्चे जो स्पेशली स्कूल वगैरह में हैं? पैशन आपका है क्रिकेट, स्टडीज़ भी करते रहो, लेकिन क्रिकेट पैशन है तो क्रिकेट पे भी ध्यान देते रहो। वीरेंद्र सहवाग पढ़ाई कुछ नहीं की, लेकिन क्रिकेट देखो। राइट। सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, लेकिन क्रिकेट देखो।
क्रिकेट है तो मैं तो बोलूँ, क्रिकेट है तो मैं हूँ, क्रिकेट से मुझे जानते हैं, मेरे स्टडीज से कोई मुझे जानता नहीं है। अच्छा, बात ऐसी चल ही रही है तो एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि कौन सी एक ऐसी एज आ जाती है जहाँ तक प्रयास किया जा सकता है और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब क्रिकेट तो ठीक है, क्रिकेट में खेल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मुझे और मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना शुरू कर देना चाहिए और सारी चीज़ों पर फोकस शुरू हो जाना चाहिए, जैसे कि जॉब, कहीं से पैसे का सोर्स? मुझे ऐसा लगे 19 के बाद, क्योंकि 19 ऐसा एक एज है, अगर 19 के पहले अगर अच्छा कुछ हो जाए, जैसे कि बॉम्बे को रिप्रेजेंट करते हो 14, 16, 19, तो एक एज है। लेकिन 19 के बाद 23 होता है, तो 23 में बहुत डिफिकल्ट रहता है चांस लेने के लिए। तो वो 19 के बाद मैं तो बोलूँगा चांस एक बार इनकम आना चाहिए वहाँ से, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको किस एज में लगा कि आपको अभी क्रिकेट खेलना शुरू कर देना 23 के बाद मैं मेरा ही बोल रहा हूँ। 23 के बाद आपने मतलब ये कोचिंग स्टार्ट किया, फिर मैंने ऑलरेडी मैं कंपनी से CRM से खेलता था, फिर मैं 6 महीने के लिए साउथ अफ्रीका गया था, डरबन गया था, फिर वहाँ से भी मैं खेल के आया हूँ, वहाँ पे मैं कोच था। उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैं बचपन से मेरा यहाँ पे गुजरा यार, बचपन से। आप जब से आए होंगे ये ग्राउंड पूरा ऐसे की ऐसे आपको नजर आ रहा है? एज इट इज है। आपको क्या लगता है कितना पुराना ये ग्राउंड होगा? जब से मेरा एज तो भी 25 है, लेकिन मैं आता हूँ यहाँ पे अंडर 16, अंडर 14 से आता हूँ, तो लगभग मेरे से पहले से ही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ जीवदानी माता पे मैं कभी कभार आया करता था, वहाँ से इस ग्राउंड को नीचे देखता था, मुझे लगता था यार कि कभी मुझे भी इस ग्राउंड में जाना है, प्रैक्टिस करना, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा यहाँ पे खेलने, पर आया। इससे पहले मैं आपको अगर मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो मैं 8वीं तक पढ़ाई अपना गाँव में किया हूँ, फिर 9th में यहाँ पे आया, तो मेरा एक सपना था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। जब मैं मुंबई आ रहा था, लेकिन 9-10 जिस स्कूल में था वहाँ पे क्रिकेट नहीं था। पर यहाँ आने के बाद 11th में विवा कॉलेज की टीम से समहाउ मैं सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद मेरा सपना था कि नेट्स में एक बार मुझे प्रैक्टिस करने मिल जाए, एक बार सीजन बॉल कैसे डालते, पैड्स वगैरह लगा के, हेलमेट लगा के खेल लो। तो इजी है बहुत ज़्यादा इजी है वो, देखने है। पहली बार जब मैं नेट्स में गया था ना, पैडअप वगैरह करके, मुझे लगा यार कैसे मैं फेस करूंगा, और बेसिकली मैं नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि टेनिस बॉल और सीजन बॉल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी माइंड सेट और जो फोकस है बॉल के ऊपर वो किस हद तक है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एक बात और मैं मेरे बारे में आपको बताना चाहूँगा, जूनियर कॉलेज के बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था, लगभग 5-6 साल तक तो मैंने खेला ही नहीं। उसके बाद मैं इनके पास आया, मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा है, आपको क्या लगता है मुझे खेलना शुरू करना चाहिए? बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट और 1-2 साल मैं करूँ प्रैक्टिस और कोशिश करूँ, क्योंकि वो रिग्रेट मेरे मन में अभी तक है। कुछ कारणवश मैंने छोड़ दिया था, पर वो रिग्रेट के साथ मैं ज़िंदगी भर नहीं जीना चाहता, अपने आप को एक चांस देना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा बिल्कुल दो। रिग्रेट है और वो पैशन है क्रिकेट के लिए, अगर पैशन नहीं रहता तो यहाँ पे आते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका क्रिकेट जर्नी शॉर्ट में अगर आप बताएं तो कैसा रहा, और यहाँ पे कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, और आज जो विवा साइनाट क्रिकेट क्लब है इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे कि मेरी जर्नी है क्रिकेट थ्रू अभी तक तो बहुत ही अच्छी गुजरी है। कभी अप एंड डाउन तो सबके लाइफ में होता रहता है, मेरे भी लाइफ में अप एंड डाउन आए, लेकिन मैंने मेहनत की, परफॉर्मेंस किया। जब मेहनत नहीं करोगे, परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो कोई भी आपको बुलाएगा नहीं, लेकिन आप जब परफॉर्मेंस करना शुरू कर दोगे सब लोग बोलोगे कैसा है तू, कैसा है सचिन, कैसा है, क्या है। तो बात यह आती है कि परफॉर्मेंस। और रही बात विवा साइनाट की, विवा साइनाट अभी नया हम लोग एकेडमी खोला है, और विवा साइनाट उधर से भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, और लड़के लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग हैं। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्रिकेट से रिलेटेड ये नहीं है। एक होता है प्रैक्टिकलिटी। लोग आजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ने में वो समझदारी समझते हैं और उससे कहते हैं कि आई एम प्रैक्टिकल। लेकिन वहीं पर अगर प्रैक्टिकलिटी का अर्थ हिंदी में निकाला जाना तो व्यवहारिकता होता है, और तुरंत प्रैक्टिकलिटी और व्यवहारिकता दोनों के अर्थ बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं सही मायनों में। क्योंकि व्यवहारिकता हम उससे समझते हैं कि हम किसी से बहुत अच्छे से बात करें, वार्तालाप करें, उन्हें ट्रीट करें, उनकी मदद करें, ये व्यवहार हो गया। प्रैक्टिकलिटी मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिशनेस हो रही है वो। तो समहाउ इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्रिकेट में वो प्रैक्टिकलिटी है या व्यवहारिकता है? और अगर क्रिकेट में आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिकलिटी निभानी पड़ेगी या व्यवहार निभाना पड़ेगा? सेल्फिशनेस ऐसा आता है कि अभी आप खेल रहे हो 99 पे, ठीक है, तो आपको 100 करना ही है। तब सिंगल कैसे भी करके नॉन स्ट्राइकर को भगाओगे ही भगाओगे, क्योंकि आपको 100 करना है। तो एक प्रकार का सेल्फिशनेस हो जाता है कि आपको एक रन कैसे बनाने का ही है, राइट, ऐसा है। और प्रैक्टिकलिटी तो ऐसा है कि यार, जैसे कि आपको एक मैच की मैं याद दिलाता हूँ, कोहली 99 पे खेल रहा था, 7 बॉल में 1 रन चाहिए था, और धोनी ने 1 रन वहाँ पे नहीं निकाला। तो आप उसे धोनी की प्रैक्टिकलिटी कहेंगे या व्यवहारिकता कहेंगे? व्यवहारिक, करेक्ट, बिकॉज धोनी की जो पर्सनालिटी है ना वो उतनी अच्छी है कि हम उसे व्यवहार ही कह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत ही खराब सोच वाले लोग होते हैं ना, वो उसे कहेंगे प्रैक्टिकलिटी है, वो अपना फेम दिखाने के लिए, वो सुर्खियों में आने के लिए उसने ऐसा किया, ताकि लोग मैच में, उसने तो रन बहुत ज़्यादा उस सेम मैच में बनाया नहीं था,
तो उसने उदार दिल दिखाया था कि तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी मानसिकता पे। वो एक ही रन से विराट कोहली के एक सेंचुरी अप हो गई, राइट। तो वो तो होना ही था। तो वहाँ पे अगर MS धोनी अगर उनको चांस नहीं देते हैं तो ये होता ही नहीं था। और MS धोनी तो लेजेंड है, उनको पता है कैसा किसके साथ क्या रहना, उनको फर्क नहीं पड़ता ये सब। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो विराट कोहली की बहुत ही बढ़िया है, बट फिर भी ये जो धोनी है ना, धोनी लोगों के लिए भगवान जैसे हैं, लीजेंड है जैसे कि आपने कहा। लेकिन वहीं पे कोहली का जब नाम आता है ना, वो दिल से लोगों की जो निकलती है ना फैन भावना, वो विराट कोहली के लिए उतनी नहीं निकल पाती। समहाउ सच तो ये है, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? अभी इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि धोनी तो सबको भगवान ही मानते हैं। धोनी के जो फिनिशिंग से लेके जब से उन्होंने करियर स्टार्ट किया, इवन उनकी मूवी आ गई तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है। बट फिर भी वो पर्सनालिटी का क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? पर्सनालिटी उनकी बहुत ही डिफरेंट है, पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। तुमको एक उदाहरण दूंगा, अपना मैच था अगेंस्ट आई गेस साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से मैच था, तो इंग्लैंड इंडिया में आए थे आई गेस 2014-15 में। तो उसमें सब पार्टी कर रहे थे, मैच जीतने का सब लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली और MS धोनी रात को उन लोग जिम कर रहे थे। उनको उसको बोलते कि नहीं यार करना है, पार्टी तो होती रहती है लेकिन करना है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है मैच में, पर उसकी जो पर्सनालिटी है वो समहाउ विराट कोहली और धोनी जैसी है। तो जो धोनी है उसको ऑब्वियसली लोग दिल से बहुत ज़्यादा चाहेंगे, कोचेस उसको पसंद करेंगे। और एक विराट कोहली है जो बहुत अच्छे रन्स मारे, बट फिर भी वो भावना सामने से नज़र नहीं आती है, उसमें वो दिल से नहीं निकलता है, तो उसको थोड़ा कम चांस मिलेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि MS धोनी के लिए सबको सॉफ्ट कॉर्नर है, सबको। एग्जैक्टली सबको सॉफ्ट कॉर्नर, भले वो फिर 0 पे आउट हो जाए या फिर एक बॉल 6 रन चाहिए रहेगा, अगर 6 नहीं भी मारा तो भी सॉफ्ट कॉर्नर है। एग्जैक्टली अभी हम बात कर लेते हैं विवा साईनाथ क्रिकेट क्लब की। तो इसमें सचिन दादा, मंदार दादा और सैंडी दादा, ये 3 कोचेस हैं। तीनों काफ़ी ज़्यादा यंग है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली माहौल रहता है यहाँ पे। जैसे कि ये वाला वीडियो दूसरे दिन रिकॉर्ड हो रहा है, कल पूरा नहीं हो पाया था। तो ऐसे में मैं आज 7:30 बजे सो के उठा, मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैंने इनको फ़ोन किया, अच्छा मैं आ जाओ गया दादा, बहुत लेट हो गया मुझे। इन्होंने बोला जल्दी भाग के आ, और फिर मैं आया, ज़्यादा कुछ नहीं, जा 2 राउंड भाग के आ इतना ही हुआ। और यहाँ पे आप गलतियाँ करोगे तो उसका सजा तो आपको बिल्कुल मिलेगी। और क्रिकेट आप जब खेलते हैं ना, तो आपको जिम करने की और ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आपकी बॉडी मसल्स जरूर नहीं निकलेंगे, किंतु आपका फिटनेस बहुत ही बढ़िया से बना रहेगा। तो चलो इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और अगर आपको विवा साईनाथ क्रिकेट क्लब में एडमिशन लेना है तो आप नीचे कॉमेंट करो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंडल्स लगे हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहाँ पे भी आप मैसेज करो, मैं दादा से कांटेक्ट आपका करा दूंगा। और क्या बाकी सब बढ़िया, माता जी का मंदिर है ऊपर। ऑल द बेस्ट। तुम दोनों अभी तक यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बातें करते। बातें? कौन सी बातें चल रही है तुम्हारी? किस बारे में? FFG ये क्या होता है? फ्री फायर गेम। फ्री फायर गेम? ये क्या है? ये एक गेम होता है, कहाँ पे आता है? प्ले स्टोर में। अच्छा, मोबाइल वाला गेम के। भागो यार तुम लोग, मुझे लगा क्रिकेट वगैरह की बातें कर रहे हो। जस्ट जोकिंग।